हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया ने चाइना के एक प्लान को ब्लॉक कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का ऐसा कौन प्लान था जो इंडिया ने ब्लॉक किया है। चाइना एक रिजोल्यूशन चाहता था एंटी ऑकस के रिलेटेड आईएईए में, लेकिन इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया है, जिससे वेस्टर्न रीजन में इस समय बहुत खुशी का माहौल है। ये एक आर्टिकल इसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिया ने अपना गुडविल को यूज करते हुए आईएईए में जो चाइना का जो ऑकस के रिलेटेड जो रिजोल्यूशन था उसको फेल कर दिया है। आप सभी लोग जानते होंगे, जब इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी रिजोल्यूशन यूएन में पास करता था तब चाइना उसको ब्लॉक कर देता था, क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी। भारत ने इसका बदला आईएईए में निकाल लिया है। भारत ने चाइना का एक रिजोल्यूशन जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरे वेस्टर्न रीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑकस क्या है। ऑकस एक ट्राइलेटरल ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का। ये ग्रुप जो है वो बेस है आपके इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और ये आपका काउंटर करता है चाइना की डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक में। इसलिए इस ग्रुप का जो मेन उद्देश्य है वो काउंटर करना है चाइना का। वैसे ये ग्रुप है बहुत सी चीजों में काम करता है, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, काउंटर हाइपरसोनिक हो, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य है वो है आपका न्यूक्लियर सबमरीन। इसलिए यूके और यूएस दोनों चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाए, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी आ जाए। और चाइना को काउंटर करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक करने के लिए आईएईए में एक रिजोल्यूशन पास कराना चाहा, लेकिन इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो रिजोल्यूशन है ये तो आपका जनरल असेंबली में होना चाहिए था, तो फिर ये आईएईए में क्यों आया है। वैसे आईएईए का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1957 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में होने की वजह से चाइना ऑस्ट्रिया में ये रिजोल्यूशन पास कराना चाह रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे आईएईए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। उसका मेन रीजन है एनपीटी। ये एक ट्रीटी है, इसमें साफ कहा गया है कि जो न्यूक्लियर कैपेबल जो कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकती है किसी और देश के साथ, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी साइन किया है, इसको यूएस ने भी साइन किया है और यूके ने भी साइन किया है। लेकिन इंडिया जो है वो बोर्ड का मेंबर है आईएईए में, तो इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया है। और इसमें इंडिया ने ये कहा है कि ये जो ट्रीटी है वो आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड है, लेकिन यूएस और यूके दोनों ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। वो केवल अंडर वाटर सबमरीन बना रहे हैं और ये मरीन से रिलेटेड है, इसलिए ये ट्रीटी जो है वो वर्क नहीं करती है इस रिजोल्यूशन में। तो इसलिए ये जो रिजोल्यूशन है ये फेल हो गया है। इससे इंडिया ने यह भी बता दिया है वेस्टर्न कंट्री को कि जब चाइना की बात आती है तो उस समय जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, और जब रशिया की बात आती है वो सिचुएशन डिफरेंट है। रशिया जो है वो हमारा पुराना मित्र है, इसलिए रशिया के खिलाफ जो है हम ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं। इंडिया का चाइना से रिलेटेड जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। इंडिया ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए इंडिया यूएस का भी साथ देता है, यूके का भी देता है और ऑस्ट्रेलिया का भी देता है, क्योंकि इसमें जो काउंटर करना है वो चाइना को है। लेकिन रशिया के केस पे ये डिफरेंट हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है वो इंडिया से ज्यादा खुश नहीं है। वो ये कह रही है कि एक हाथ से इंडिया ले रहा है और दूसरे हाथ से दे रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑकस में तो साथ आ रहा है, लेकिन जब बात रशिया की आती है उस पर वो कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि रशिया ने यूक्रेन का 15% जो लैंड है वो कैप्चर कर लिया है और उसको अपने देश का पार्ट बना लिया है, लेकिन इंडिया ने इसमें कुछ नहीं कहा है। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस समय ज्यादा खुश नहीं है इस डिसीजन से कि इंडिया का जो स्टैंड है वो किस साइड है। ऐसा नहीं है कि जब ऑकस बन रहा था तो सभी कंट्री बहुत खुश थी। फ्रांस जो है इसमें बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि फ्रांस की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की जो डील थी उसको कैंसिल करके ऑकस को ज्वाइन कर लिया।
लेकिन फ्रांस जो है ऑकस की डील से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो इतना गुस्सा था कि उसने पुल आउट कर लिया था जो ट्राइलेटरल जो ग्रुप बन रहा था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का, उससे। लेकिन इंडिया ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने में बहुत सहयोग किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस ऑकस ग्रुप में इंडिया तो है नहीं, तो फिर इंडिया को क्या फायदा। लेकिन इंडिया ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया है, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी रहे और इससे चाइना को काउंटर कर सके। यदि हम बात करें कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए बने हैं, इसमें एक ग्रुप जो है वो आपका ऑकस है और जो दूसरा ग्रुप है वो आपका क्वाड है। और यदि इसमें तीसरे ग्रुप की बात करें तो ये आपका फाइव आइज नाम से है, जिसमें 5 जो देश हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। ये जो फाइव आइज ग्रुप है ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं अपने 5 देशों के बीच, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। इसलिए ये सब जो ग्रुप हैं वो रिलेटेड हैं आपके काउंटर करने के लिए चाइना को और इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।